नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक क्वेश्चन के बारे में जो कि है काउंट नोड्स इक्वल टू द एवरेज ऑफ द सब ट्री। ये क्वेश्चन लीड कोड पर गिवन है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ और अपने थॉट्स कुछ बताने वाला हूँ कि जब भी आप कुछ क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन देखें तो किस तरह से आपको सोचना है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कह रखा है कि काउंट नोड्स इक्वल टू द एवरेज ऑफ द सब ट्री। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री एंड रिटर्न द नंबर ऑफ द नोड्स वेयर द वैल्यू ऑफ द नोड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन इट्स सब ट्री। सो जैसे 8 का सब ट्री है तो 8 0 1 ये पूरा एक सब ट्री माना जाएगा इसमें, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल बताया है। तो हमें बताना है कि जिसमें उसका एवरेज उसकी नोड की वैल्यू के बराबर होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर दी नोड ऑफ वैल्यू हैविंग द वैल्यू 4, मान लीजिए एक पर्टिकुलर नोड है ये 4। तो उसका अगर हम सब ट्री देखेंगे तो उसके सब ट्री में कौन कौन से नोड इंक्लूड होंगे। तो उसका लेफ़्ट ट्री भी इंक्लूड होगा और उसका राइट सब ट्री भी इंक्लूड होगा। यानी कि अगर हम इसकी नोड को एवरेज करें, इनकी सारी वैल्यूज़ को एवरेज कर आउट करें जैसे कि इन्होंने किया है 4 + 8 + 5 0 + 1 + 6, यानी कि 4 8 5 0 1 6 डिवाइडेड बाई 6 जो हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो इसका एवरेज आता है 24 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 इज इक्वल्स टू 4। सो इट हैज़ कैलकुलेटेड दिस पर्टिकुलर नोड और इसमें वो काउंट में वो 1 इंक्रीमेंट कर देगा। ओके, सो हमें किस तरह से सोचना है कि जब, बिकॉज देखिए ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिकर्शन करना। तो ट्री के हर एक क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको रिकर्शन से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले से ही सॉल्व कर रखा है ये क्वेश्चन। तो मैं आपको वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही ये अभी सॉल्व किया था। तो ज़्यादा टाइम वीडियो में वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ मैंने किस तरह से इसको सॉल्व कर रखा है और मैं इसके थॉट्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आपको सोचना और किस तरह से स्टार्ट करना है कि जब भी आपके सामने कोई ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्री का ज़्यादातर क्वेश्चन रिकर्शन से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर हमारे पास सिंगल नोड है तो हम कैसे काम करेंगे। मान लीजिए आपके पास सिंगल नोड इन्होंने गिवन कर रखी है। तो इस पर्टिकुलर नोड में हमारे पास लेफ़्ट सब ट्री भी नहीं है, राइट सब ट्री नहीं है, तो केवल रूट अवेलेबल और हमारे पास जनरल फार्मूला जो काम करता है केवल ट्री में वो कुछ इस तरह से काम करता है। मैं आपको बताता हूँ। सो किसी भी ट्री प्रॉब्लम में जनरल फार्मूला जो हमारा काम करता है वो वही है। मान लीजिए आपको रिटर्न वैल्यू उसकी है ए, तो आप इसमें इसका फंक्शन बनाइए ट्री के नाम से और उसमें उसकी रूट को पास कर दीजिए। मैं एक केवल सूडो कोड ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है कि पहले ट्री की हमें लेफ़्ट सब ट्री को एक्सप्लोर करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रूट लेफ़्ट और मैं ये कोडिंग करने वाला हूँ C++ में डॉट राइट। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको कोई भी ट्री प्रोवाइड किया जाएगा उसका मतलब ये है कि आपको इसको रिकर्शन के थ्रू इसको स्मॉल करना है। एक प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ना है। तो आप वो कैसे तोड़ सकते हैं? उसके सब ट्री में जाकर। सब ट्री में आपको कैसे जाना है? आप अगर रूट डॉट लेफ़्ट कर देंगे तो आप इसके सब ट्री में आ जाएंगे, लेफ़्ट वाले पार्ट में। फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपको इसमें छोटे में तोड़ना है तो आप इसको और छोटे में तोड़िए जिसमें आपके पास केवल बचती है एक पर्टिकुलर एक नोड। और हम एक नोड की प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं जिसमें उसके पास लेफ़्ट भी नहीं पार्ट होता है, उसके पास राइट भी नहीं होता है, बस हमारे पास सिंगल नोड होती है। हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं और हम उसको काउंट में ऐड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर 1 नोड अवेलेबल है हमारे पास जिसके सब ट्री का एवरेज की वैल्यू उसकी नोड के इक्वल है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम को ज़ीरो तक रिड्यूस करके लेके आएंगे और फिर हम उस प्रॉब्लम को ओरिजिनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब प्रॉब्लम्स का आंसर पहले से ही होगा।
तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, तो मैंने जैसा कि फॉर्मूला बताया, तो जनरली ज़्यादातर चीज़ें इसी से ही सॉल्व हो जाएंगी। तो इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम को हम दो छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हैं। पहले हम लेफ़्ट सब ट्री में जा रहे हैं, फिर हम राइट सब ट्री में जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा बचता है कि रूट में हमको क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इस कोड को मत देखिए पूरा, आप जो मैं समझा रहा हूँ केवल उसी को आप फोकस करिए। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने ये फंक्शन दिया था एवरेज ऑफ सब ट्री। तो मैंने एक अपना फंक्शन लिखा है फाइंड करके, जिसमें क्या है, मैं एक रूट पास कर रहा हूँ जो कि मुझे पहले से ही गिवन है। इसमें मेन बात यही है कि को बेसिकली वैल्यू क्या रिटर्न करनी है। तो हमें हमें ये देखना है कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हैं 4 वाली नोड पर, तो हमें क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए होगा कि इसके जो बिलो सब ट्री हैं, उनका मुझे एक तो नंबर पता चल जाए कि कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं इस सब ट्री के, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, और मुझे इन सब का सम भी पता लग जाए। तो इन दो चीज़ों से मैं एवरेज कैलकुलेट कर लूँगा। अगर मैं केवल एवरेज कैलकुलेट करके ही ला रहा हूँगा अपने सब ट्री में से, और वही मैं उसके पेरेंट को रिटर्न कर दूँगा, तो वो एवरेज मेरा काम नहीं करेगा। मान लीजिए आपने ज़ीरो को ज़ीरो 6 और 5 का एवरेज 5 4 को रिटर्न कर दिया, तो 4 को भी अपना सब ट्री का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो उसको एक तो अपनी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ नोड से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें हम अगर हम केवल एवरेज पास कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पेरेंट को, तो इस पर्टिकुलर पेरेंट को राइट साइड में ये नहीं पता कि इसके पास कितनी नोड्स हैं राइट साइड में, बस इसको एवरेज पता है। तो एवरेज के बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर लेवल पर पूरे ट्री का एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें दो चीज़ें पास करनी होंगी, नंबर ऑफ़ नोड पास करनी होंगी, और हमें उनका टोटल वैल्यू पास करनी पड़ेगी, उनके एडिशन, उनका ऐड करके, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करके उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे हर एक लेवल पर। तो मान लीजिए आपको ज़ीरो में आप आते हैं, तो यहाँ पे हम लेफ़्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे। अब हमें बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी जिससे हमारा रिकर्शन स्टॉप हो जाए। तो बेस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए नॉट रूट है ये, अगर हम उसके लेफ़्ट में जाते हैं, ज़ीरो के लेफ़्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर नल आता है हमारा। तो हम नॉट नल को इसको ट्रू कर देंगे, इस कंडीशन को, और वो क्या करेगा, -1 और -1 रिटर्न कर देगा। -1 मैंने बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ पेयर बनाकर। C++ में हम पेयर भी एक रिटर्न वैल्यू की तरह सेंड कर सकते हैं। तो -1 का पहला पहला जो वैल्यू है वो बेसिकली मेरा एडिशन है। तो पहली जो वैल्यू मैं सेंड कर रहा हूँ पेयर में, वो है मेरा वैल्यू ऑफ द नोड्स बिलो दैट पर्टिकुलर लेवल, और दूसरी वैल्यू है नंबर ऑफ नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स उसमें -1 मैं सेंड कर रहा हूँ, और उनकी वैल्यू भी -1 सेंड कर रहा हूँ, ताकि मैं इस रिकर्शन को रोक पाऊँ। मान लीजिए आपके पास केवल एक सिंगल नोड है, तो आप क्या करेंगे, उसके लेफ़्ट में जाएंगे और उसके राइट में जाएंगे। तो उसके लेफ़्ट में जाने से भी आपको -1 रिटर्न होगा, और उसके राइट में जाने से भी -1 रिटर्न होगा। तो इन दोनों के ही आंसर ए और बी के वेरिएबल के आंसर आपको मिल जाएंगे, ए और बी। तो आप इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं कि अगर ए डॉट सेकेंड -1 है और बी डॉट सेकेंड -1 है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ नोड्स -1 है, तो आपको काउंट +1 करना है। काउंट +1 इसलिए किया गया है क्योंकि हमेशा लीफ नोड का एवरेज उसके इक्वल ही आएगा। मान लीजिए आप सिंगल नोड है और उसको 1 से ही डिवाइड कर रहे हैं, जो आप लीफ नोड का एवरेज हमेशा उस नोड के इक्वल ही आएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर 6 नोड है, और उसको हम हमेशा ही 1 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल नोड ही है, तो उसका एवरेज हमेशा इक्वल ही आएगा उस नोड की वैल्यू के। तो इसलिए मैंने किया है कि अगर हमारे पास सिंगल नोड है तो हमें 1 हमेशा ऐड ही करना है, और वो हम रिटर्न कर देंगे अपने मेन फंक्शन में। मेक पेयर का मतलब है कि उसके पेरेंट को वो
मेक पेयर का मतलब है कि वो पेयर बनाएगा इन दोनों वैल्यूज़ का। पहली वैल्यू होगी हमारे पास एडिशन ऑफ नोट्स और दूसरी वैल्यू होगी नंबर ऑफ नोट्स। सो नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास 1 है और टोटल वैल्यू ऑफ द नोट्स रूट डॉट वैल्यू है, यानी कि हमारे पास अगर सिंगल नोड है तो हम उसकी वैल्यू को ही रिटर्न कर देंगे ताकि उसके पेरेंट वो खुद ऐड कर सकें, जैसा कि मैं भी आपको बताऊंगा। तो नंबर ऑफ नोड हो गई हमारे पास 1। अब हमारे पास और भी केसेस बन सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास लेफ़्ट साइड में कोई भी नोड, लेफ़्ट साइड में हमारे पास कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। उस केस में भी 5 के पास लेफ़्ट साइड से -1 आएगा और उसके राइट साइड से 6 वैल्यू 6 आएगी। तो इस केस को हैंडल करने के लिए मैंने एक और केस लिखा है कि अगर a डॉट सेकेंड -1 है, यानी कि लेफ़्ट साइड का -1 रिटर्न हो रहा है और राइट साइड का -1 रिटर्न नहीं हो रहा है, यानी कि राइट साइड में नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। आप ज़ीरो भी यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, मैंने -1 जस्ट फॉर द सेक यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो मैंने क्या किया है कि रूट डॉट वेल, अब हम इसका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्री का 5 और 6 मिला के। तो रूट डॉट वेल हमारे पास 5 है, प्लस उसमें हम बी डॉट फर्स्ट हम ऐड कर रहे हैं, जो भी हमें यहाँ से नोड रिटर्न होगी, जो कि हमें 6 रिटर्न होगी। तो बी डॉट फर्स्ट यानी कि 6 + 5 डिवाइड बाई उसका हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं 1, जो कि हम रूट को इंक्लूड कर रहे हैं, और बी डॉट सेकेंड नंबर ऑफ नोड्स इन दी राइट सब ट्री। तो अगर उसकी वैल्यू रूट डॉट वैल्यू के इक्वल है तो हम काउंट में +1 कर देंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें एक और वैल्यू मिल गई है जिसमें कि उसका सब ट्री की जो एवरेज की वैल्यू है वो रूट की वैल्यू के इक्वल है, और फिर हम रिटर्न कर देंगे उसके पेरेंट को। हमें क्या रिटर्न करना है कि वैल्यू ऑफ द सब ट्री और द नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ट्री। तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास सब ट्री में हो गई 1 प्लस जो 5 के राइट से मिल रही थी प्लस 5 इटसेल्फ, और उनकी वैल्यू मिला के। सिमिलरली हमने एप्लीकेबल किया है अगर राइट साइड में अवेलेबल नहीं है अगर, और लेफ़्ट साइड का सब ट्री अवेलेबल है, तो इस तरह से ही हम सिमिलर केस फॉलो करेंगे। और चौथा केस अब आता है हमारे पास जब लेफ़्ट में भी हमारे पास वैल्यूज़ नोट्स अवेलेबल हैं और राइट में भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो हम उस केस में उनका एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे और हम उसमें काउंट में एक +1 ऐड कर देंगे, और फिर हम उसके पेरेंट को रिटर्न कर देंगे। फिर हम जो भी वैल्यूज़ हमें रिटर्न करनी है हम उसके पेरेंट में रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए मैंने एक काउंट वेरिएबल को एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, और हमें ये फंक्शन गिवन था ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने 0 से, और मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर दिया। ये मुझे एक पेयर रिटर्न करेगा, और फिर बाद में मुझे कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 4 मेरे पास कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैं उसको करूँगा क्या, क्योंकि वो तो सब पहले ही कैलकुलेट हो चुका है उसका सब ट्री की वैल्यू। तो बस वही सब ट्री की वैल्यू मैं काउंट 1 में मैंने स्टोर कर रहा हूँ और वही मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसको हम चला के देखते हैं अभी। तो हमारे आंसर सब सही आ रहे हैं। अब हम इसको सबमिट भी कर देते हैं। तो ये सबमिट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।